हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.3 का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में वर्टिसेस दिए गए हैं। फर्स्ट वर्टेक्स है, फर्स्ट पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है 2 3, फिर क्या है -1 0 एंड फिर क्या है 2 एंड -4। ठीक है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है। मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, किसी भी शेप की हो। ठीक है, ये एक ट्रायंगल है, तो 3 इसके पॉइंट हैं A B C। ये जो 3 पॉइंट है वो इस ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं। ठीक है, तो उनके तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं। ठीक है, मान लीजिए x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। राइट, ये 3 क्या है वर्टिसेस और इनके कोऑर्डिनेट हैं। तो तब एरिया क्या रहता है, एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, हमें पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, हमें जस्ट मानना पड़ेगा कि ये जो पॉइंट है ये किसके इक्वल है, x1 और x2। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 2 3। ये x1 और y1 है, x1 y1। ठीक है ना, और ये जो है x2 y2 -1 0। ठीक है, और x3 y3 इसमें क्या है, ये 2 एंड -4। अब आप देख सकते हो ये जो वैल्यू है, ये x1 x2 x3 y1 y2 y3, ये वैल्यू जस्ट इस फॉर्मूले में पुट करनी है और हमारा जो एरिया था वो आ जाएगा। तो पुट करिए, हाफ x1 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू है 2 इंटू y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू है 0 माइनस y3 की वैल्यू है -4। एक माइनस यहाँ से यहाँ भी था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस x2 की वैल्यू क्या है -1 इंटू y3 क्या है, y3 है -4 माइनस y1 है 3 प्लस x3 की वैल्यू कितनी है 2 इंटू y1 की वैल्यू क्या है, y1 की वैल्यू है आपकी 2 माइनस y2 की वैल्यू है -1। एक माइनस पहले से ही है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से आपको क्या मिला, हाफ 2 इंटू 4। ठीक है, और यहां से माइनस का 7 और माइनस का 1 प्लस का 7 हो जाएगा। यहां से क्या है 2 + 1 3, 3 की 2 के साथ गुना करेंगे, 3 इंटू 2 6। तो यहां से एरिया क्या आ जाएगा, हाफ 8 + 7 + 6 दैट इज इक्वल टू A इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा 21/2 स्क्वायर यूनिट। ठीक है ना, ये मेरा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। दूसरा यानी सेकंड पार्ट है हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का। तो फर्स्ट पॉइंट x1 y1। ठीक है, ये मैंने मान लिया कौन सा, -5 -1। ठीक है ना, x2 y2 ये क्या है 3 -5, x3 y3 दैट इज इक्वल टू 5 एंड 2। तो 3 पॉइंट है। ठीक है, तीनों के नाम रख लिए x1 y1, ये मतलब कोऑर्डिनेट के नाम रख लिए। ठीक है, अब एरिया का फॉर्मूला क्या है, दैट इज इक्वल टू हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, तो यहां से हाफ x1 की वैल्यू क्या आई, x1 की वैल्यू क्या दी हुई है -5, y2 की वैल्यू क्या है, y2 की वैल्यू -5 माइनस y3 की वैल्यू क्या है 2 प्लस x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू है 3, y3 की वैल्यू क्या है 2, y1 की वैल्यू क्या है -1, लेकिन एक माइनस ये भी है तो प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस x3 की वैल्यू क्या है 5, y1 की वैल्यू क्या है, y1 की वैल्यू है -1 माइनस y2 की वैल्यू क्या है -5, तो ये +5 हो जाएगा। ठीक है, तो
हाफ -5 एंड यहाँ पे क्या है माइनस का 7 प्लस 3 इंटू यहाँ भी क्या है 3 प्लस 5 यहाँ पे क्या आएगा प्लस का 4 राइट। हाफ कितना आ जाएगा -5 इंटू -7 प्लस का 35 प्लस यहाँ पे कितना आएगा 3 इंटू 3 9, यहाँ पे कितना आएगा 5 इंटू 4 20। तो यहाँ से मुझे क्या मिला 20 और 35 55 और 9 64 बाई 2 32। तो एरिया क्या आ जाएगा, एरिया दैट इज इक्वल टू 32 स्क्वायर यूनिट। ये मेरा आंसर है। कुछ नहीं था, जस्ट ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट इस फॉर्मूला पुट कर दीजिए, आपके पास एरिया आ जाएगा। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.3 का सेकंड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट क्या है, इन ईच ऑफ द फ्लोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हमें के की वैल्यू क्या है फाइंड करनी है। फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। देखिए अगर पॉइंट अलग अलग हो कहीं पर भी तो वो ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, अगर उन पॉइंट को मिलाऊं मैं, ठीक है, कहीं भी हो, लेकिन अगर ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर आ जाएं तो ट्रायंगल नहीं बनती, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है ना, और तब क्या हो जाएगा, ये जो एरिया है रिड्यूस होके 0 हो जाएगा। मतलब फोर कोलिनियर एरिया इज इक्वल टू 0, ये गिवन है। ठीक है ना, तो एरिया का फॉर्मूला क्या है, एरिया का फॉर्मूला है हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप करिए क्या, हमें पॉइंट्स के नाम रख लेते हैं। x1 y1 दैट इज इक्वल टू 7 माइनस 2, x2 y2 5 and 1 एंड x3 y3 3k। ठीक है ना, ये 3 पॉइंट आ गए। ठीक है, ये जस्ट इस फॉर्मूले में रखने हैं। राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड क्या रहेगी 0, क्यों रहेगी, क्योंकि पॉइंट कोलिनियर है। हाफ x1 की वैल्यू क्या है 7, y2 की वैल्यू क्या है 1 माइनस y3 की वैल्यू क्या है k प्लस x2 की वैल्यू क्या है 5, y3 की वैल्यू क्या है, ये y3 जो है k माइनस y1 की वैल्यू क्या है माइनस का 2, तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। प्लस x3 की वैल्यू क्या है 3, y1 की वैल्यू क्या है माइनस 2 माइनस y2 की वैल्यू क्या है 1। ठीक है, तो यहाँ सोल्व करेंगे, ये वाली टर्म इधर जाके 0 के साथ 0 हो जाएगी। तो बचा क्या है यहाँ पे 7 के अंदर मल्टीप्लाई करूँगा 7 इंटू के माइनस का 7k प्लस 5 के अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो 5k प्लस 10 और यहाँ 3 की माइनस का 6 एंड माइनस 2 और -1 माइनस का 3 माइनस के 3 की 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन -9। ठीक है ना, तो 0 इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा -7k एंड 5k माइनस का 2k। ठीक है, और यहाँ से कितना आएगा 10 माइनस 9 1 और 7 8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो 2k है माइनस का इधर आके प्लस का 2k हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आई 8/2 4, तो k इज इक्वल टू 4। तो ये मेरा आंसर है, मुझे k की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। सेकंड पार्ट है पॉइंट कोलिनियर है तो एरिया क्या रहेगा 0। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट x1 y1 इसके कोऑर्डिनेट जो हैं वो क्या है 8 1। फिर क्या है x2 y2 इसके कोऑर्डिनेट है k एंड -4। x3 y3 इसके कोऑर्डिनेट क्या है 2 एंड -5। ठीक है, ये 3 पॉइंट हैं। तो एरिया का फॉर्मूला क्या है दैट इज इक्वल टू हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, एरिया क्या है 0 दैट इज इक्वल टू हाफ x1 की वैल्यू क्या है 8,
y2 की वैल्यू क्या है, y2 की वैल्यू -4 है, माइनस y3 की वैल्यू क्या है, y3 की वैल्यू है -5, तो यहाँ पे पहले से ही माइनस था तो ये प्लस का 5 हो जाएगा, प्लस x2 की वैल्यू क्या है k, y3 की वैल्यू क्या है -5, माइनस y1 की वैल्यू क्या है प्लस का 1, तो यहाँ पे पहले से माइनस था तो प्लस का 1 ही रहेगा, ठीक है, प्लस x3 की वैल्यू क्या है 2, y1 की वैल्यू क्या है 1, y2 की वैल्यू क्या है माइनस का 4, एक माइनस ये था तो प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है, 0 दैट इज इक्वल टू हाफ 8 इंटू 5 माइनस 4 1 प्लस k -5 -1 माइनस का 6, यहाँ पे क्या आएगा 2 इंटू 5, ठीक है, तो ये जो 1/2 है इधर 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 8 इंटू 1 8 माइनस 6k, और यहाँ से क्या आएगा प्लस का 10, ठीक है, 0 दैट इज इक्वल टू -6k प्लस 10 और 8 18, ठीक है, तो ये जो टर्म है ये इधर जाके लेफ्ट हैंड साइड में जाके प्लस का हो जाएगा 6k दैट इज इक्वल टू 18, नाउ k इज इक्वल टू 18/6, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, ठीक है, तो k की वैल्यू 3 के लिए ये तीनों पॉइंट क्या रहेंगे, कोलिनियर रहेंगे, क्यों रहेंगे, क्योंकि एरिया हमने 0 लिया था, ठीक है, तो k की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो ये मेरा आंसर है। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.3 का थर्ड क्वेश्चन करेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल formed by joining the midpoint of the side of triangle whose vertices are this and this, ठीक है, तो पहले मैं एक बड़ी ट्रायंगल बना लेता हूँ, ठीक है, और इसके जो वर्टिसेस कितने दिए हुए हैं 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं, मैंने नेम भी दे दिए उनको, a इसके कोऑर्डिनेट है 0 माइनस का 1, ये b है कोऑर्डिनेट है 2 and 1, और ये क्या है c 0 and 3, ठीक है, तो ये क्या आ गया ट्रायंगल, राइट। लेकिन हमें एरिया किसका निकालना है, इन साइड के मिड पॉइंट से जो ट्रायंगल बनती है, ये मिड पॉइंट आ गया, ये भी मिड पॉइंट और ये भी मिड पॉइंट, ठीक है, तो तीनों को मैं जोड़ रहा हूं, राइट। ये जो ट्रायंगल बनी है इसका मुझे एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो मैंने इसका एरिया मान लिया A1, ठीक है, तो मुझे A1 फाइंड आउट करना है, राइट। तो सबसे पहले मुझे इसके वर्टिसेस पता होने चाहिए, मैंने पॉइंट मान लिए वर्टिसेस P Q R, तो P Q R के कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए, तो P के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, चूंकि ये मिड पॉइंट है तो x1 और x2 को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे, यानी 0 + 0/2, ये इसका x कोऑर्डिनेट है, और y कोऑर्डिनेट क्या आएगा -1 और 3 को ऐड करने पर -1 और 3 ऐड करने पर 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो ये P आ गया, तो यहाँ से P की वैल्यू क्या है 0 and 1, तो P की वैल्यू क्या है 0 and 1, ठीक है। फिर है Q, ये Q है, ये कैसे आएगा 0 और 2 को ऐड कीजिए, 0 और 2 को ऐड कीजिए 2 से डिवाइड, -1 और 1 को ऐड कीजिए 2 से डिवाइड, तो 2/2 यानी 1 एंड 0/2 0, ठीक है, तो क्या के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे 1 और 0, ठीक। मुझे r के कोऑर्डिनेट चाहिए, तो r के कोऑर्डिनेट क्या है 2 and 0 को जोड़ दीजिए, 0 + 2 डिनोमिनेटर में 2 और 3 + 1, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं 3 + 1/2, क्योंकि ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, आगे वाले जो कोऑर्डिनेट है दोनों को जोड़ के 2 से भाग कीजिए, और पीछे वाले जो कोऑर्डिनेट है उनको भी जोड़ के 2 से भाग कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि मिड पॉइंट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है x1 + x2/2, ये x की वैल्यू आ जाएगी, एंड y1 + y2 डिनोमिनेटर में 2 दैट इज इक्वल टू y, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, वही यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे 2/2 1 एंड 3 + 1 4 4/2 2, तो r के कोऑर्डिनेट 1 and 2, ठीक है। तो अब मेरे पास छोटी जो अंदर ट्रायंगल बनी है इसके वर्टेक्स भी दिए हुए हैं, और बड़ी जो ट्रायंगल है उनके वर्टिसेस भी दिए हुए हैं, ठीक है।
तो मुझे क्या निकालना है, मुझे एक तो अंदर वाले ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है और साथ में निकालना है फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल। ठीक है, छोटी ट्रायंगल और बड़ी ट्रायंगल का जो एरिया है उनका रेशियो भी फाइंड आउट करना है। तो मैं A1 निकालता हूँ। A1 क्या है, अंदर जो ट्रायंगल है उसका एरिया। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग x1 x2 x3 कौन कौन से हैं, x1 है 0, x2 है 1, ये वाला 1, और x3 है ये 1 आगे वाला। ठीक है, y1 की वैल्यू क्या है 1, y2 की वैल्यू है 0 एंड y3 की वैल्यू है 2। ठीक है, x1 x2 x3 और y1 y2 y3 की वैल्यू है। तो ये सारी वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ। तो A1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, हाफ, x1 की वैल्यू 0, y2 की वैल्यू क्या है, y2 की वैल्यू 0 माइनस y3 की वैल्यू क्या है 2 प्लस x2 1, y3 की वैल्यू क्या है 2 माइनस y1 की वैल्यू क्या है 1, x3 1, y1 की वैल्यू क्या है 1 माइनस y2 की वैल्यू क्या है 0। तो A1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, हाफ माइनस का 2, यहाँ से अंदर माइनस का 2, 0 से गुना करूँगा 0 ही आएगा ये। तो यहाँ पे देखिए 2 माइनस 1 1, देखिए 2 माइनस 1 1, 1 इंटू 1 1 प्लस 1 माइनस 0 1, 1 की 1 के साथ गुना 1। ठीक है, तो यहाँ से क्या आया, A1 की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 1 2, 2 से 2 कैंसिल 1 आ जाएगा, 1 स्क्वायर यूनिट। ये किसका एरिया आया है, अंदर जो ट्रायंगल थी इसका। ठीक है, अब मुझे निकालना है एरिया, टोटल एरिया। ए क्या है, टोटल एरिया, टोटल एरिया। ठीक है, टोटल एरिया के लिए ये 3 वर्टिसेस चाहिए, तीनों दिए हुए हैं। ठीक है, जस्ट फॉर्मूला यूज करना है, यही फॉर्मूला होगा ये वाला। तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, A इज इक्वल टू हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, अब यहाँ से x1 x2 x3 की वैल्यू देखिए, इस फॉर्मूला में जो x1 x2 चाहिए, x1 0 है, x2 2 है और x3 0 है, यानी 0 2 0। ठीक है, अब y1 y2 एंड y3। ठीक है, ये वैल्यू क्या है, माइनस का 1 प्लस का 1 एंड 3। तो माइनस का 1 प्लस का 1 एंड प्लस का 3। ठीक है, ये 3 पॉइंट थे, तीनों पॉइंट इस फॉर्मूले में मैं पुट करता हूं। तो A की वैल्यू क्या आती है, हाफ, x1 की वैल्यू क्या है 0, तो y2 माइनस y3, y2 माइनस y3 प्लस x2 है 2, y3 माइनस y1 यानी 3 माइनस माइनस का 1, ये प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस x3 की वैल्यू क्या है 0, y1 माइनस y1 क्या है माइनस का 1 और y2 क्या है 1। तो यहाँ से A की वैल्यू क्या आ जाएगी, हाफ, ये 0 हो जाएगा, 3 प्लस 1 4, 4 इंटू 2 8। ठीक है, यहाँ पे क्या है, माइनस का 2 की 0 के साथ क्या रहेगा 0। तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 स्क्वायर यूनिट। अब A की वैल्यू 4 स्क्वायर यूनिट है और A1 की वैल्यू क्या है 1 स्क्वायर यूनिट। ठीक है ना, मुझे ये निकालना था, तो ये मेरा आंसर है। साथ में जो छोटी जो ट्रायंगल है ये वाली, देखिए इस तरह से ट्रायंगल थी ना हमारे पास, फिर एक अंदर एक छोटी ट्रायंगल बनी, तो रेशियो निकालना था ट्रायंगल ऑफ PQR। ये जो PQR थी इसका रेशियो जो बड़ी ट्रायंगल है ABC इसके साथ निकालना था। तो इसका एरिया क्या आया है PQR का 1 स्क्वायर यूनिट रेशियो और ABC का क्या आया है 4। तो 1:4 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारा आंसर है। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.3 का 4th क्वेश्चन करेंगे। तो 4th क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टिसेस टेकन इन ऑर्डर आर
ये वर्टिसेस दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो मैं एक क्वाड्रिलेटरल बना लेता हूँ। ठीक है, ये हो गई ए वर्टिसेस क्या है, ए वर्टेक्स क्या है, -4 -2 इसके कोऑर्डिनेट हैं। बी जो है इसके कोऑर्डिनेट -3 -5 हैं। सी जो है इसके कोऑर्डिनेट हैं 3 -2 और डी जो है इसके हैं 2 और 3। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल के लिए एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला नहीं है, लेकिन ट्रायंगल के लिए है। ठीक है, तो वो एरिया क्या है, हाफ x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y2 y1 - y2। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये तो ट्रायंगल के लिए है, तो हम क्या करते हैं, क्वाड्रिलेटरल को हम ट्रायंगल में कन्वर्ट कर लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, इसको मिला देता हूँ। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि मेरे पास दो ट्रायंगल हैं, ABC और ACD, राइट। तो ये इसका एरिया मैंने मान लिया A1 है और इसका एरिया क्या है, A2। ठीक है, तो ये A1 का फॉर्मूला लगा लीजिए या A2 का। ठीक है, तो मुझे टोटल एरिया निकालना है, वो किसके इक्वल रहेगा, A1 + A2। ठीक है ना, तो मैं पहले A1 निकाल रहा हूँ। तो A1 में मतलब इस एरिया में x1 की वैल्यू क्या है, -4, x2 की वैल्यू क्या है, -3, x3 की वैल्यू क्या है, 3, y1 की वैल्यू क्या है, -2, y2 की वैल्यू क्या है, -5 एंड y3 की वैल्यू क्या है, -2। ठीक है, तो ये 6 की 6 वैल्यू यहाँ पे मैं पुट करता हूँ। तो A1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, हाफ x1 की वैल्यू क्या है, -4 इंटू y2 - y3, y2 की वैल्यू क्या है, -5 और y3 की वैल्यू -2 है तो प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू है -3 एंड y3 की वैल्यू क्या है, -2 माइनस y1 की वैल्यू क्या है, -2, ये प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस x3 की वैल्यू क्या है, 3 एंड y1 की वैल्यू क्या है, -2 एंड y2 की वैल्यू क्या है, -5, तो ये प्लस का 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से A1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, हाफ -4 इंटू -5 + 2 -3 और ये सारा 0 हो जाएगा क्योंकि -2 + 2 0, 0 की -3 के साथ 0। ठीक है, यहाँ से क्या है, 3 इंटू 5 - 2 प्लस का 3, तो यहाँ से क्या आया, A1 की वैल्यू आ गई हाफ -4 - 3 की गुना करूंगा तो प्लस का 12 आ जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे कितना आएगा, 9। ठीक है, तो A1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 + 9 21, 21/2 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, अब मैं ये वाला एरिया निकालता हूँ, A2 इसके लिए क्या है, फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा ये वाला। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे दोबारा से, हाफ x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ठीक है, x1 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू -4 है क्योंकि अब इस ट्रायंगल के बारे में देखना है, -4, x2 की वैल्यू 3 एंड x3 की वैल्यू 2, x1 की वैल्यू -4, x2 की वैल्यू 3, x3 की वैल्यू 2, y1 की वैल्यू क्या है, y1 की वैल्यू -2, y2 की वैल्यू -2 एंड y3 की वैल्यू 3। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये यहाँ पे पुट करते हैं, तो A2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, हाफ x1 की वैल्यू क्या है, -4 इंटू y2 - y3, y2 क्या है, -2 एंड y3 क्या है, 3 प्लस x2 की वैल्यू क्या है, 3, y3 क्या है, 3 माइनस y1 क्या है, -2, तो प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस x3 क्या है, 2, y1 क्या है, -2, y2 क्या है, -2, तो प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से मुझे क्या मिला, A2 दैट इज इक्वल टू हाफ
माइनस का 4 इंटू यहाँ पे कितना है -2 -3 -5 प्लस 3 इंटू 3 + 2 5 प्लस -2 एंड 2 0, 0 के 2 के साथ 0, ठीक है। तो यहाँ से a2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाफ, -5 इंटू -4 20 प्लस 5 इंटू 3 15। तो यहाँ से क्या है a2 20 + 15 35/2, ठीक है। हमें टोटल एरिया निकालना है। टोटल एरिया क्या है a1 + a2, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 21/2 + 35/2, ठीक है। तो यहाँ से एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा, एलसीएम 2 ही आ जाएगा, तो 21 एज इट इज, 35 एज इट इज, तो ये कितना आ गया 35 + 21 दैट इज इक्वल टू 56। 56/2 कितना हो जाता है 28, ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 28 स्क्वायर यूनिट, राइट। तो ये मेरा आंसर है। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.3 का 5th क्वेश्चन करेंगे। ट्रायंगल मैंने पहले से ही ड्रॉ कर लिए, ठीक है। स्टेटमेंट पढ़ते हैं। यू हैव स्टडी इन क्लास 9th चैप्टर 9 एग्जाम्पल 3, ठीक है। 9वीं कक्षा में आप पढ़ चुके हो कि ये मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड्स इट इनटू 2 ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया, कि एक मीडियन जो होती है वो ट्रायंगल को 2 ट्रायंगल में डिवाइड करती है जिनका एरिया इक्वल होता है, ठीक है। वेरीफाई दिस रिजल्ट फॉर ट्रायंगल ABC ABC हुज वर्टिसेस आर ABC, यानी ABC जो वर्टिसेस थे उनके कोऑर्डिनेट दिए गए हैं 4 - 6 एंड B के वर्टिसेस हैं 3 - 2 एंड यहाँ पे क्या है 5 एंड 2, ठीक है। ये जो मीडियन आप कैसे भी ड्रा कर सकते हो, B पॉइंट से कर सकते हो, C से, ठीक है। मैंने A पॉइंट से ड्रॉ की है, तो ये पॉइंट D है। अब AD इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है। तो इसलिए D इज मिड पॉइंट ऑफ CB। अगर CB का मिड पॉइंट है तो D के कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे, ठीक है। कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे, x कोऑर्डिनेट को जोड़ दीजिए, 5 और 3 को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। ये आ गया D जो पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट। और y कोऑर्डिनेट कैसे आएगा, 2 एंड -2 को जोड़ दीजिए, ठीक है, 2 से डिवाइड करिए, ठीक है। तो यहाँ से D के कोऑर्डिनेट क्या है 5 + 3 8 8/2 4 और यहाँ से 2 - 2 0 0/2 0, ठीक है। तो D के कोऑर्डिनेट क्या आ गए 4 0, ठीक है। तो D के कोऑर्डिनेट आ गए 4 0, ठीक है। अब मुझे ये एरिया निकालना है और ये एरिया निकालना है, ठीक है। तो इजीली निकाल सकते हैं। एरिया का फॉर्मूला क्या है, मैंने मान लिया एरिया ऑफ, यानी एरिया ऑफ ABD, इसका एरिया मैंने A1 मान लिया और इसका एरिया मैंने A2 मान लिया, ठीक है। तो मुझे प्रूफ करना है कि दोनों एरिया इक्वल है। तो A1 मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ, उसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2, ठीक है। तो यहाँ से A1 दैट इज इक्वल टू हाफ, x1 की वैल्यू क्या है, इस ट्रायंगल में देखिए, अगर मैं इस तरह से देखूं तो x1 की वैल्यू क्या है 4, y2 की वैल्यू क्या है -2 और y3 की वैल्यू क्या है, y3 की वैल्यू ये है 0 प्लस x2 की वैल्यू क्या है 3, ठीक। y3 की वैल्यू क्या है 0, y1 की वैल्यू क्या है -6, तो ये क्या हो जाएगा +6 प्लस x3 की वैल्यू क्या है 4, y1 की वैल्यू क्या है -6, y2 की वैल्यू क्या है -2, तो ये +2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से A1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, हाफ 4 इंटू -2 और यहाँ से क्या आएगा 3 × 6 18, ठीक है, प्लस 4 इंटू -6 + 2 -4। तो A1 दैट इज इक्वल टू हाफ -8 + 18 -16, A1 दैट इज इक्वल टू
हाफ इंटू ये कितना हो जाएगा 18, और ये कितना है -16 एंड माइनस का 8 -24। ठीक है, तो A1 दैट इज इक्वल टू कितना है 24 माइनस का +18 यानी -6/2, तो -3 आ जाएगा। ठीक है, एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता तो A1 की वैल्यू क्या आ जाएगी +3। ठीक है, क्यों है, क्योंकि एरिया कांट बी नेगेटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव वैल्यू मैंने इसलिए ली है। ठीक है, तो ये क्या आ गया 3 स्क्वायर यूनिट। अब मुझे निकालना है ये वाला एरिया। ठीक है ना, तो इसके लिए फॉर्मूला वही है, फॉर्मूला तो क्या रहेगा हाफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, यहाँ से x1 x2 x3 की वैल्यू निकालता हूँ और यहाँ से y1 y2 y3 की वैल्यू, मतलब x1 x2 x3 y1 y2 y3 की वैल्यू दी हुई है, इस फॉर्मूले में रख के मैं एरिया 2 की वैल्यू निकालूंगा। तो x1 की वैल्यू क्या है, अभी इस एरिया को देख रहे हैं तो x1 x2 x3, या फिर आप ऐसे देख लीजिए। ठीक है ना, जैसे इस एरिया में मैंने इस तरह से चेक किया था, अब मैं इस तरह से चेक कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो 4 5 4 4 5 4 x1 सॉरी y1 y2 y3 की वैल्यू क्या रहेगी -6 2 एंड 0 -6 2 एंड 0। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। ये जो वैल्यू है मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, तो A2 की वैल्यू आई हाफ, x1 की वैल्यू है 4 इंटू y2 माइनस y3, y2 की वैल्यू 2 माइनस y3 क्या है 0, प्लस x2 की वैल्यू क्या है 5 एंड y3 की वैल्यू क्या है 0 माइनस y1 की वैल्यू क्या है माइनस का 6, तो प्लस का 6 हो जाएगा, प्लस x3 की वैल्यू क्या है 4, y1 की वैल्यू क्या है माइनस का 6 माइनस y2 की वैल्यू क्या है 2। A2 दैट इज इक्वल टू हाफ 4 इंटू 2 माइनस 0 2 प्लस 5 इंटू 6 प्लस 4 इंटू -6 माइनस 2 माइनस का 8। ठीक है, तो A2 की वैल्यू क्या आ जाएगी हाफ 8 प्लस 30 माइनस 32, तो A2 की वैल्यू क्या आ जाएगी हाफ 38 माइनस 32 6, तो यहाँ से A2 की वैल्यू क्या आ जाएगी A2 दैट इज इक्वल टू 3 स्क्वायर यूनिट। तो आप देख सकते हो A1 की वैल्यू 3 स्क्वायर यूनिट और A2 की भी वैल्यू 3 स्क्वायर यूनिट, इट मीन्स A1 इक्वल टू A2। तो हमें यही प्रूफ करना था कि दोनों ट्रायंगल जो बनी है, मीडियंस ने बनाई है दो ट्रायंगल, ठीक है, उनका एरिया इक्वल है। ठीक है ना, तो ये रिजल्ट वेरीफाई करना था। ठीक है ना, तो मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड्स इट इनटू 2 ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया, ये बात क्या है ट्रू है। ठीक है, यही प्रूफ करना था। तो हमारी जो एक्सरसाइज 7.3 थी वो कंप्लीट हो गई और ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया।